चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9.1। चैप्टर 9.1 तो चैप्टर 9.1 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक टर्म हम लोग सीख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। वो टर्म है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? देखिए बच्चों, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों सर्कल का रेडियाई मींस रेडियस जो है वो इक्वल होगा। रेडियाई समझिएगा बच्चों, रेडियस क्या है? सिंगुलर वर्ड है। रेडियस जो है ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर। और रेडियाई जो है, रेडियाई जो है ये प्लूरल वर्ड है। तो आपको बाकी बात तो समझ में आ गया होगा बच्चों। रेडियाई का मतलब समझ रहे हैं, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो क्या होगा? इक्वल। इसमें सिंगुलर से प्लूरल ये चीज सब याद रखिएगा बच्चों। रेडियस का प्लूरल एस लगा करके हम लोग इसको नहीं करते हैं। सिंगुलर में अगर रेडियस है तो उसका प्लूरल वर्ड क्या होगा? रेडियाई। ये किसी नियम के तहत नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल समझ में आ गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9.1। चलिए बच्चों 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Recall that two circles are congruent if they have the same radii। इसको अगर हम लोग तुरंत पढ़े कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उस दोनों सर्कल का रेडियाई क्या है? सेम होगा, मींस इक्वल होगा। रेडियाई के बारे में बताए थे, ये रेडियस का क्या है? प्लूरल वर्ड है। अब आता है सेकंड पार्ट, प्रूव दैट इक्वल कोड्स of congruent circles subtend equal angles at their centers। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं बच्चों तो अगर आपको याद होगा तो एक तरह का क्या है? थ्योरम 9.1 है। अब ध्यान से अगर इसको आप पढ़िएगा तो ये थ्योरम 9.1 है। फर्क क्या है? उसमें हमने एक ही सर्कल में दोनों कॉर्ड को लिया था और इसमें एक के बजाय दो सर्कल आपको लेना है और दोनों सर्कल में दो कॉर्ड लेंगे वो इक्वल होगा और दोनों अपने अपने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, वो इक्वल होगा। ये साबित करना है। इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ रहे हैं बच्चों। एक तरह से अगर आप इसको पढ़िएगा तो ये थ्योरम 9.1 है। फर्क इतना है कि उसमें हमने एक ही सर्कल में प्रूव किया था और ये चूंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल में है यानी कि आपको दो सर्कल लेना होगा और दोनों सर्कल में जो आप कोड लेंगे वो दोनों इक्वल कोड है और दोनों सर्कल में वो इक्वल कोड जो सेंटर पर आपका एंगल्स बनाएंगे वो इक्वल है, यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो दो सर्कल लेंगे, दो सर्कल लिए, एक का सेंटर हम लोग क्या मान लिए? O माने और दूसरा का सेंटर क्या मान लिए? O डैश मान लिए। चलिए लिखते हैं, कंसीडर टू सर्कल्स, कंसीडर टू सर्कल्स whose centers are O and O dash and their radii and their radii are same। दो सर्कल हमने कंसीडर किया और दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो O और क्या है? O डैश है। O और O डैश, O and O dash and their radii are same। रेडियस सेम क्यों हुआ बच्चों? आप जान रहे हैं क्योंकि दोनों सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। चलिए बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों कोड क्या दिया हुआ है बच्चों? इक्वल है।
उसी को लिखते हैं बच्चों यहाँ, इन विच ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि कॉर्ड जो सेंटर पर, कॉर्ड जो दोनों सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है वो आपका क्या है, इक्वल है बच्चों। तो ये कॉर्ड सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है बच्चों, ए ओ बी, और ये कॉर्ड एंगल बना रहा है सेंटर पर सी ओ डैश और डी। तो चलिए अब चलते हैं किस पर, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई भी हमने प्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं किया है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन पोर्शन नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं किस पर, टॉपिक प्रूफ पर। तो प्रूफ में देखिए दोनों सर्कल में साफ दिख रहा है बच्चों कि दो आपके पास ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल्स के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डैश डी, दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि AO किसके बराबर होगा बच्चों, ओ डैश सी। AO बराबर है ओ डैश सी, क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब बोलिएगा कि दो सर्कल का रेडियस इक्वल होगा, जरूरी तो नहीं है, सही बात है। तो ये दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि दोनों जो आपका सर्कल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स थोड़ा देर पहले ही आप लोग पढ़े हैं, और आप जानते हैं क्या कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होता है बच्चों जब उनका रेडियस दोनों का क्या होता है, सेम होता है। इसलिए AO इक्वल टू क्या होगा, ओ डैश सी, OB इक्वल टू क्या होगा, ओ डैश डी, और क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है AB इक्वल टू क्या है, CD। तो दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुआ तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो हमको जो प्रूव करना हो वो हम प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इक्वल ले सकते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है, फ्रॉम CPCT एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, यही हमको प्रूव करना था। CPCT का फुल फॉर्म आपको आता है बच्चों, क्या होता है बोलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, प्रूव होता है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए prove that if chords of congruent circles, prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। ज्योमेट्री में बच्चों, हालांकि मैथ्स में तो बिना क्वेश्चन को समझे आप नहीं बना सकते, लेकिन जिसमें स्टेटमेंट होता है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको बिना पढ़े अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़िए, समझिएगा, तभी जाकर के वो आसानी से बनता है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो सर्कल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल कैसा है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहते हैं बच्चों, आप तो समझे ही होंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स उसे कहते हैं बच्चों जिसका रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है। तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उसमें कोई भी दो कॉर्ड है, दोनों सर्कल में कॉर्ड है, और कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बना रहा है वो इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन तो अच्छी तरह से समझ आ गया ना बच्चों आपको। दो सर्कल्स कैसा है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब दोनों का रेडियस सेम है, और बोलता है क्या कि दोनों सर्कल में दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल्स बना रहा है वो आपका इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल होंगे। तो चलिए बच्चों पहले बनाते हैं क्या, फिगर। दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर O है और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, O डैश। पहले सर्कल में कोड हमने लिया AB और दूसरे सर्कल में कोड लिया बच्चों CD। दोनों कोड सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, एंगल, ये कोड AB सेंटर पर एंगल कितना बनाया बच्चों, AOB, और CD जो सेंटर पर एंगल बनाया वो
सी और डेस डी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, चलिए कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, consider two congruent circles whose centers are O and O dash, in which AB and CD are two chords such that angle AOB equal to angle COD. Then prove that AB equal to CD। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, उसको हमने क्या माना, कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स whose centers are O and O dash, in which AB and CD are two chords such that angle AOB equal to angle CO dash D, then prove that AB equal to CD। अब इसमें कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं बच्चों, अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। प्रूव करने के लिए हमको यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम लोग क्या लेते हैं, देखिए पहले यहाँ हेडिंग डालते हैं बच्चों, क्या, प्रूफ में है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों क्या क्या है, जो कि ध्यान दीजिएगा, सर्कल कैसा है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल से, सर्कल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट, तो इनका रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि OA इक्वल टू O dash C, OB इक्वल टू O dash D। क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि ये रेडियस है। और एक चीज दिया हुआ है कि सेंटर का एंगल क्या है, इक्वल है, सेंटर का जो एंगल है वो इक्वल है, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये क्या दिया है बच्चों, गिवन है। तो दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD। इससे फ्रॉम SAS क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो आपको तो मालूम है, आप किसी भी साइड को किसी भी साइड के इक्वल कर सकते हैं, या किसी भी एंगल को किसी एंगल के साथ इक्वल कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल में। तो हमको क्या प्रूव करना है, फ्रॉम, क्या लिखेंगे बच्चों, CPCD, फ्रॉम CPCD प्रूव करना है कि दोनों कोण क्या होगा, इक्वल होगा, AB इक्वल टू CD, दोनों कोण इक्वल होगा, किससे, CPCD से। और हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है।